जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करना सारे भाई ठीक ठाक होंगे। अज की जी वीडियो है एक होर न्यू केस के उत्ते है। फार्मर वास्ते तो न्यू नहीं है, लेकिन चंद एक फार्मर जोड़े ने उन्होंने वास्ते इलाज बड़ा न्यू है इसका। क्योंकि साढ़े एनीमल के इस तरह के मसाइल रूटीन के नाल आते हैं जिन्होंने असी फेस करते हैं, लेकिन उन्होंने असी इलाज नहीं कर पाते। जिन्हों असी कहने हैं इस बीमारी को दिखाया जी जरा दोबारा, इस बीमारी को असी कहने आर्थराइटिस। तुसीं देख सकते हो जी, घुटने का यह वाला हिस्सा जो ना ये बिल्कुल स्वैल हो चुके हैं, ये ना पानी आ चुका है, समटाइम रेशा आ जाता है। इसकी वजह की है आन दी और यदि ट्रीटमेंट की है, इस दे नाल वीडियो के एंड तक जुड़े रहे जे, तुहानूं इंशाल्लाह सारी तफसील देंगे और इसका इलाज करके दिखावांगे, इन्हूं नॉर्मली करके दिखावांगे। काफ़ी सारे केसेस आते हैं सामने, लेकिन फार्मर जो है ना सिर्फ इलाज कर रहा होंदा, फार्मर जानवर नूं वो वाला माहौल या वो वाला प्रोटोकॉल नहीं दे पाता जिहड़ी जानवर की एक रिक्वायरमेंट है कि जिहदे नाल इहनूं बिल्कुल रिकवर होना है। तुसीं देख सकते हो जी, एक लत्त बिल्कुल नॉर्मल है इस एनीमल की, और दूसरी लत्त दे विच जिहड़ा ना रेश है। जिस तरह के साडे रूटीन दे नाल असीं कई चलाई दी है, साडे हत्थां दे छाले बन जाते हैं, या कोई चीज़ असीं रूटीन नाल इस तरह फड़ीए साडे हत्थां दे छाले बन जाते हैं। इस तरह जानवरों के घुटनों के विच वेट ज़्यादा होने की वजह नाल मोस्टली छाले बन जाते हैं। उस टाइम बनते हैं छाले जिस टाइम जानवर जिहड़ा साडा ज़्यादा टाइम पक्की जगह पर रहता है। तो पक्की जगह पर रहने की वजह नाल मसला बनता है। ये जानवर जिस टाइम खड़ा होंदा है, खड़ा होने की वजह नाल इस तरह करके जमीन पर जो रगड़ आती है, अंदरों जो स्किन है तो जो गोश्त का आपस में कनैक्शन अल्लाह पाक ने रखा, वो कनैक्शन टुट जाता है। और टुटन की वजह नाल अंदर रेशा बन जाता है। पहले पानी बनता है, फिर रेशा बनता है, फिर खून वाला रेशा बनता है, फिर वो रेशा बिल्कुल पतला हो जाता है। पहले थिक होंदा है, वो निकलता नहीं सही तरीके दे नाल। अगर किसी जानवर के अंदर इस तरह का थिक मसला आ गया तो वो वेट करने की बजाय ਉਹਨੂੰ मतलब ਜਿਹੜਾ ना फिर ਉਹਦਾ इलाज करो। साडे फार्मर इलाज की कर रहे होंगे ने, अगर इस तरह की कोई सोच निकल आती है तो बर्फ़ की टकोर कर दो। हालांकि बर्फ़ की टकोर तो बिल्कुल कारामद नहीं है। कुछ लोग आयोडेक्स की टकोर करते हैं, कुछ पेंटोचीनो की टकोर करते हैं। मुख्तलिफ टकोर जो ना हर बंदा करता है। टकोर नाल इलाज नहीं है, ये प्रॉपर यदि छोटी जी सर्जरी होंगी है, सर्जरी के नाल मुकम्मल इलाज होंदा है। क्योंकि इस एनीमल का जोड़ा है केस तुहाडे सामने जो मैं दिखाया है तुहानूं, ਇਹਦਾ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होया। क्योंकि मोस्टली एनीमल का मैं देखिए कि घुटना यह वाला घुटना है, इत्थों शुरू होकर इत्थे तक जो ना ये जानवर मसले आ जाते हैं। फिर नीडल के नाल कई किलो पानी अंदरों निकल आता है। फिर उस तो बाद जो जानवर स्किन चुके आपस में वापस जुड़नी होंगी है, अपनी जगह पर जानी होंगी है। स्किन की भी फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ जाती है, स्किन जी है स्किन जिसम नालों हट जाती है, वह साइज़ बड़ा हो जाता है। फिर नॉर्मल कंडीशन च आने वास्ते एनीमल को सिंपल टकोरा नाल काम नहीं किया जा सकता। ये वास्ते जानवर को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है। उस ट्रीटमेंट तो बाद जो ना एनीमल को कवर किया जाता है। हुण मैं तुहानूं दिखाना वा कि इनू असीं ट्रीटमेंट किस तरीके नाल करना है, ताकि अगर तुहाडे कोल तुहाडे फार्म के उत्ते किसी एनीमल को इस तरह का मसला आया है तो तुसीं बजाए इसके कि डॉक्टर नूं बुला के हज़ारां रुपए फीस दे हो, उहदे नालों बेहतर यह है कि तुसीं घर च इलाज करो। इसका इलाज कोई इतना महंगा नहीं है। क्योंकि जो टैक्नीकल बंदा आएगा तुहाडे फार्म से, जो काम तुसीं कर सकते हो तुसीं जरूर करो। जो काम तुहाडे लई मुश्किल हुंदा है ਉਹਦੇ वास्ते तुसीं डॉक्टर नूं हायर करो। साडे नाल जुड़े रहन दा तुहानूं ये फायदा होएगा, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करन दा, फेसबुक रैसफिरक ऑफिशियल पेज नूं फॉलो करन दा ये फायदा होएगा तुहानूं, या टिकटॉक अकाउंट नूं फॉलो करन दा ये फायदा होएगा कि तुहानूं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जिहड़ी है रूटीन नाल मिलती रहेगी। मोस्टली फार्मर समझदा है कि जिस तरह बुखार कोई बीमारी है, बुखार बीमारी नहीं है, बुखार अलामत है। तुसीं अलामत के हिसाब नाल इलाज करो। साडे फार्मर नूं ये नहीं समझ आ रही हुंदी, ਉਹਦੇ वास्ते सारे केस इक्को वर्गे होंदे ने। बुखार लो हो जाए तो 5 ग्राम ते नाल लॉक्सन ला देना, बुखार तेज़ हो जाए 5 ग्राम लॉक्सन ला देना। देखो इन्फेक्शन दी मुख्तलिफ वजह मुख्तलिफ रीजन होंदियां ने, और इन्फेक्शन किस किस्म की होंदी है उस किस्म के हिसाब नाल जिहड़ा एनीमल का प्रॉपर ट्रीटमेंट असीं कर सकते हैं। हुण इसदा इलाज तुहानूं मैं दिखाना वा कि इसदा इलाज असीं किस तरीके दे नाल करांगे जानवर का। ਇਹਦੇ वास्ते असी एनीमल ਨੂੰ सब ना पहले ਜਿਹੜਾ है वो जानवर ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਾਂਗੇ बिल्कुल अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ, ताकि एनीमल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਡਲ वगैरह ਲਾਣੀ है तो जानवर परेशान ना होए। ਹੁਣ उस तो बाद ਅਸੀਂ डायग्नोज करना है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया ਇਹਦਾ घुटना, ਇਹ देख रहे ਅਸੀਂ बिल्कुल नरम होया। अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਡਲ लगाने तो ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ खून निकलेगा, लेकिन ਜਿਹੜਾ अंदरों पस नहीं निकलेगी, क्योंकि पस ਦੀ ਜਿਹੜੀ बेस है वो नीचे ਨੂੰ बनी हुई है। ये वो छाला है जो छाला खुद नहीं फट सकता, चूँकि इन्हों की स्किन जी है बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी है। स्किन हार्ड होने की वजह नाल जो ना इन्हों का प्रॉपर इलाज नहीं होता। हुण असीं डायग्नोज कर रहे हैं कि जगह साडे कोल नरम है। सामने वाली जगह तो हमेशा हार्ड होएगी, साइडां जिहड़ियां ने नरम होंदियां।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀਡਲ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਗੁੱਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਡਲ ਹੈ 16 ਗੇਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਨੀਡਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ ਨੀਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਨੀਡਲ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਬੈਂਡੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਦਾ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੀਡਲ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ। ਨੀਡਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨੀਡਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੁਮਾ ਪਸ ਹੈ, ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।